कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वहाँ क्या 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 इमेज जारी हो गया अमेरिका में। यहाँ वहाँ जाके तो बोलते हैं हमारे डीएनए में लोकतंत्र है, हजारों साल से लोकतंत्र भी चले जा रहे हैं। वहाँ पे बाइडेन के सामने कांप रहे थे। एक महिला ने सवाल 2024 में आने के बाद ही सब सुधर जाएगा, सब बेरोजगारी हटाएंगे कह रहे हैं, वादा भी कर रहे हैं इस चीजों के लिए। कोई वादा नहीं, कोई गारंटी नहीं, इनकी जवान की कोई गारंटी नहीं है। 14 में भी दी थी, 19 में भी दी थी गारंटी, सब फेल है। सिवाय प्रचार मंत्री के ये बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री है ही नहीं। लेकिन इनका कहना है 60 साल में कांग्रेस सरकार गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे नारा दिए थे, लेकिन अब तो 10 साल में केंद्र सरकार आया है तो कहना कांग्रेस ने झूठ बोला, कांग्रेस बाहर आउट, अब बीजेपी झूठ बोल रही है, बीजेपी आउट। वी डोंट वांट बीजेपी, वी डोंट वांट मोदी, वी डोंट वांट बीजेपी। कोई नया बंदा आएगा तो ठीक है। राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मोदी जी हवा फेंक रहे, जनता भी फेंक रही है कि राम मंदिर हमने बनाया। उन्होंने नहीं बनाया, ये हमारा देश का संविधान ने बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल केस चला है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो भी तथ्य मिला उसके आधार पर राम मंदिर का मुद्दा आया हुआ है। कोई भी सरकार आती है और जाती है। लेकिन ये राम मंदिर की वजह से कहने 22 वकीलों खड़े किए थे, उतना उसके बारे में क्या कहेंगे? अरे 50 वकील खड़ा कर दे मुस्लिम पक्ष, उससे क्या लेना? इतने वकील खड़े होते हैं हर केस में। हमने आपका भी दिया है, हमने 5 एकड़ जमीन दिया है। ओवैसी साहब क्या करे तो मैं जमीन नहीं लूंगा। हमने बोले 1-1 रुपया दे देंगे तो सोने की मस्जिद हम बना देंगे फैजाबाद में। राम मंदिर तो बनेगा ही बनेगा। मोदी जी के बाप के पैसे से नहीं बना। 30 साल से चंदा लूटे हैं, इसका हिसाब अभी तक नहीं दिया। 2.5 दिन में 4000 करोड़ रुपए राम मंदिर को चंदा मिलता है, तो 30 बरस में कितना चंदा इन्होंने घपला किया है? बीजेपी चंदा तो असुली कांड, इन्होंने ईटा बेची है गाँव। मैं गाँव का रहने वाला, मैंने ईटा खरीदी है। हमारे दादा ने अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे हमारे दरवाजे में कटोरा भीख मांगने के लिए। डुमराव महाराज को लेके आए थे कटोरा भी का। उस जमाने में हमारा दादा ने 10,000 रुपया दिया था, 5 ईंटें खरीदे थे 2-2 हजार रुपये का। हमारे पास उस तक पुख्ता सबूत भी है। मैं झूठ वाजपेयी जी आए थे, उनका वो चुनाव हार गए थे पहली बार उन्हें बलरामपुर से चुनाव हार गए, दूसरे बार उन्होंने जीता था बलरामपुर से चुनाव। तो आपको क्या लगता है कि इस चीजों से लेके जो 2024 को लेके आपको क्या लगता है कि किसको आना चाहिए 2024 में? इस हमारे देश की जनता जो तय करेगी उसको हम मानेंगे। हमारा इलेक्शन कमीशन भी तो केंद्र सरकार भी कह रहा है कि ये भी जो 2024 में हम ही आएंगे। अरे कहने दो, जनता का मन है। शेख चिल्ली का वो कहते हैं ना हसीन सपने, तो वो उनकी मर्जी है, जो मर्जी बोलिए आप, जो मर्जी बोल दीजिए। मैं तो रहा हूँ कि चित भी मेरी पट भी मेरी, खड़े मेरे बाप की, ये चल रहा है यहाँ पे देश के अंदर। हसीन सपने देखने का अधिकार सबको है, लेकिन हकीकत में जनता अभी हाल में ही कोरोना हटते ही मोदी जी ने 5000 करोड़ रुपए का एक उद्योगपति के कर्जा माफ की है। 5000 करोड़ रुपए का। और तीसरे दिन वो उद्योगपति क्या करता है, बीजेपी दफ्तर को 4000 करोड़ रुपए का चंदा दे देता है। ये भी करप्शन के श्रेणी में आता है। ये भी करप्शन के श्रेणी में चंदा 1-2 रुपया का होता है, 100, 200, 500, 1000 का होता है, लाखों का होता है। 4000, 5000 करोड़ रुपए चंदा नहीं होता है। बीजेपी दफ्तर को 4000 करोड़ रुपए का चंदा दिया, तब भी वो उद्योगपति को 1000 करोड़ का फायदा हो गया। इस पर बात नहीं कर रहे मोदी जी। दूसरा का करप्शन आपको दिख रहा है, केजरीवाल को सब नेताओं को डाल दिया, ठीक है, जो करप्शन करता उनको अपने नेताओं पर भी तो जांच करवा लो। कांग्रेस के मैंने एक चीज देखा, कांग्रेस देखो कोई भी पार्टी हो, तुम उसको भ्रष्ट को चाहे कुछ भी कहो, कांग्रेस की सरकार थी, सब नेताओं को अंदर डाल दिया, कलमाड़ी से लेकर सबको डाल दिया उसने, कांग्रेस के सरकार ने। 75 की बात नहीं कर रहा। तो जी सर, इनको क्या कहेंगे? जैसे राम 10,000 करोड़ का कर्जा किसानों को माफ किया है, 10,000 करोड़। जो अभी जो 350 करोड़ में जो कांग्रेस का एक नेता ने पकड़ा गया, तो इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? बीजेपी के बंदों को भी तो पकड़ी है, अडानी को पकड़ी ना, उनके खिलाफ में हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, कैसे दबा दी, नकली कमेटी बना के नकली चिट दे दी, क्लीन चिट, भारत माता की जय। ऐसे थोड़ी चलेगा ये देश भैया। हजारों करोड़ों रुपए घपला करके मोदी जी के शासन में 14 के अंदर वो 7 अरब डॉलर का बंदा था, अब 150 अरब डॉलर का बंदा कैसे बन गया इतने कम समय में? जनता तो भूखी मर गई, जिसके पास खाना था, रोजगार था, खाना था, सब कुछ छिन गया। बेचारे आम जनता, गरीब जनता तो दर से भी बदतर हो गई है। और ये अमीर बना जा रहा है, अमीर बना जा रहा है। कैसे बना जा रहा है? जनता को बताइए ना, आप जनता को बताइए। मोदी जी ये समझाइए जनता को कि कैसे अमीर बन रहा है वो बंदा अकेला। अब अंबानी बन रहा है, अडानी बन रहा है, इनके चहते इंडस्ट्री टॉप पे पहुंच रहे, बाकी सारे के सारे खत्म, पूरा देश खत्म। और कर्ज कितना चढ़ गया इंडिया के ऊपर, ये देखिए कितना बिलियन। आप बाहर से
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लेके वर्ल्ड बैंक से लेके तमाम दुनिया के अंदर लोन ले जा रहे हैं। कब चुकाएंगे उसको? कितना जबरदस्त आपके ऊपर कर चढ़ा, पूरे देश के अंदर कर चढ़ा हुआ, उसको कैसे चुकाएंगे आप? ये बताइए जनता को। जनता कर्ज में डूबी है, एक एक बंदे पे कितना कितना कर्ज चढ़ गया, वो बताइए आप। क्या एक एक आदमी का आंकड़ा बता दे कितना कर्जा एक आदमी का, हम चुकाने के लिए तैयार है। बाकी बोले तो कर्जा चुपचाप गुमसुम ले रहे हैं कर्जा, मुंह से तो बोले कि इतना कर्ज हम ले रहे हैं, जनता से तो शेयर नहीं कर रहे। जनता बस जय श्री राम पर लगी हुई है, गुमराह कर रखे राम का नाम पे। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के बहाने ये चंदा लेते हैं, दिखाते हैं, प्रोजेक्ट दिखाते हैं। बीजेपी के जितने भी लाला लॉबी है ना, नकली प्रोजेक्ट दिखाते हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिखाएं। जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतनी बड़ी खाईबाड़ी। हजारों लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट दिखाइए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिखाइए, उसके नाम का लोन ले लीजिए और उसके बाद में अगर कोई 1 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है तो उसमें से लगेगा 10,000, बाकी 90,000 का है। किसी के पास टोटल नहीं है, कोई भी स्वतंत्र कोई एजेंसी नहीं है जो इनकी जांच पड़ताल कर सके। इनके सारे के सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसका डाटा पता लगना है, जनता को कितना आ रहा है पैसा, कितना लगा रहे हैं, कितना लग रहा है हकीकत के अंदर और कितना खाईबाड़ी हो रही है, पता लगे ना इनके प्रोजेक्ट के। विकास की बातें करे जा रहे हैं, नकली लोगों को उल्लू बना रहे हैं विकास के नाम पे। कितने आप बताइए, इनकी जो सड़कें बनती है हाईवे के ऊपर सड़कें बनती है, 3-4 दिन में उखड़ जाती है। मेरठ हाईवे बना था, 4 दिन में वो उसके नीचे प्लास्टिक की वो बिछा रखी थी, उस पर रोडियां बिछा दी, ऐसे उखड़ गई भरदे से। महाराष्ट्र में क्या हुआ, इन्हीं की सरकार है, अभी वीडियो वायरल हो रहा था, वो ऐसे ही उखड़ रही है कारपेट की तरह। अरे भैया, नकली आप झोल कर रहे हैं बहुत तगड़ा इस देश के नाम पे, देशभक्ति और धर्म के नाम पे।